जो अनलॉफुल डिप्लॉयमेंट है ट्रूप्स की लॉस एंजल्स काउंटी में, उनको वापस करके मेरी कमांड में दिया जाए। और कोई हमें मसला नहीं था जब तक कि ट्रंप इसमें नहीं कूदे। ट्रंप प्रशासन, राज्य सरकार आमने सामने। इस वक्त कैलिफोर्निया की सरकार ने मुकदमा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिना मंजूरी नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। उसके लिए बहुत गाड़ियां वाड़ियां भी मैंने देखी आज जो फुटेजेस लगी हैं सोशल मीडिया पे, आग लगा दी गई। और ऐसे मनाजिर हैं वहाँ पे कि एक ऑस्ट्रेलिया की वो रिपोर्ट कर रही थी, उनको भी बुलेट लगी है, उनको भी गोली लगी है। ये अमेरिका है। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर लॉस एंजलिस से, जो कि इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। और ट्रकों को आग लगा दी है, और होटल्स को, और इमारतों को, और गाड़ियों को। ये एलए में हो रहा है, जो कि दुनिया के चंद बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन जो उनके ऑर्डर्स है उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। आपके सामने है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर अचानक से वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट शुरू हुए तो पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया गया। एक स्टोर के अंदर तो बाकायदा इमिग्रेशन के हकाम को ताला लगा दिया गया, बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया गया, उनको अंदर ही बंद कर दिया गया। ये भी कहते हैं कि जी इनकी अपनी जो अमेरिकन जो असल में उनकी जो नई जनरेशन है उसको तो काम वाम करने की आदत है नहीं। वो कहते तो वो तो ड्रग्स लेके यहाँ पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं जो बाकी दुनिया से लोग आए, चाहे भारत से आए हो या कहीं से, असल में तो अमेरिका को वही चला रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैलिफोर्निया ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। यह मुकदमा एलए में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को गवर्नर की मंजूरी के बिना तैनात करने के फैसले के खिलाफ दायर किया गया। राज्य के अधिकारियों ने इस कदम को अवैध बताया और कहा है कि इससे पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और बिगड़ सकता है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बांडा ने सोमवार को इस मुकदमे की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हदें पार कर दी। उन्होंने गवर्नर की सहमति के बिना सैनिक तैनात किए। बांडा ने अपने बयान में कहा, मैं साफ कर दूं, ना कोई हमला हो रहा है, ना कोई विद्रोह। राष्ट्रपति जानबूझकर जमीन पर अराजकता और संकट पैदा कर रहे हैं ताकि अपनी राजनीतिक हित साध सके। मुकदमे में यह आरोप लगाया गया कि ट्रंप ने उस संघीय कानून का दुरुपयोग किया जो केवल विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को सैनिक भेजने की अनुमति देता है, जैसे कोई विदेशी हमला या अमेरिकी सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह। कैलिफोर्निया सरकार ने कहा कि इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये भी कहते हैं कि जी इनकी अपनी जो अमेरिकन जो असल में उनकी जो नई जनरेशन है उसको तो काम वाम करने की आदत है नहीं। वो कहते तो वो तो ड्रग्स लेके यहाँ पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं जो बाकी दुनिया से लोग आए, चाहे भारत से आए हो या कहीं से, असल में तो अमेरिका को वही चला रहे हैं। तो ये उनको निकाल देंगे तो क्या ये रह पाएंगे, ये खुद को संभाल सकेंगे? देखिए, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा कि इवन इनको बार बार जो है टैलेंट बाहर से इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अमेरिका इज। मगर अब जो उनकी एक थ्रेट परसेप्शन है कि वाइट पॉपुलेशन का जो नंबर है वो घटता जा रहा है, सो दे आर लिटिल वरीड अबाउट इट कि भाई हमें अपनी वाइट आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है। हिस्पैनिक्स जिसको आप कहती हैं, जैसे ये पूरा का पूरा मैटर शुरू कैसे हुआ था? ये था कि भाई लॉस एंजलिस के एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ जहाँ पे उनका कस्टम्स का ऑफिस है, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ लोकल मजदूरों को लिया गया और उनसे कहा गया कि ये जो छत वत का कुछ है मरम्मत है वो कर दो। वो सारे के सारे हिस्पैनिक लोग थे। फिर ये र्यूमर फैल गया कि वो जो मरम्मत करने गए थे होम डिपो में, उन सबको जो है पकड़ करके पुलिस ने राउंड अप कर लिया क्योंकि उनको इलीगल इमिग्रेंट कहा जा रहा है। तो उस बिल्डिंग के सामने इमिग्रेशन का वो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट आज अब इस फॉर्म में आ गया। तो बॉटम लाइन में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी ट्रम्प साहब की अमेरिका है, इसमें आपको ऐसे न्यूज आते रहेंगे बिकॉज America wants to be great again, and one of their understanding of being a great again that it should be white again. अब आप ये समझिए कि ट्रम्प साहब की झूठ बोलने की आदत 4 बार पिछले 4 दिनों में इलॉन मस्क ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे। पहला उन्होंने कहा कि ये जो बिग फैट बिल है लेजिस्लेशन, ये हमने इलॉन मस्क को दिखाया था। इलॉन मस्क ने कहा घंटा दिखाया था, झूठ बोल रहे हो यार आप। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इलॉन मस्क जो है वो उसकी मैंने बहुत मदद की है। तो क्या मदद की है, बल्कि हमने तुमको जितवाया है। हाँ, हम ना होते तो तुम इलेक्शन हार गए होते। हाँ, वो कह रहे कि नहीं, पेंसिल्वेनिया तो हम तुम्हारे बिना ही जीत जाते। वो कह रहे हमारे बिना तो तुम कुछ नहीं हो पाते। 49-51 का होता है सीनेट में।
तो पॉइंट ये कि अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि इलॉन मस्क भी बोला कि ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। अब आप अगर झूठ बोलने को शुरू कर दो तो भाई हमारे ऐसे ही इन्होंने आपके साथ भी किया, आपके हमारे कॉन्फ्लिक्ट में, कि जी हमने जो है वो सीज फायर करवा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही कि नहीं करवाया है, ना तो ट्रेड की बात उठी और ना तो ये सीज फायर की बात उठी। कह रहे जी हमने सीज फायर करा दिया और हमारे पाकिस्तान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ट्रम्प साहब ने करवाया है। नहीं, पाकिस्तान की तरफ से नहीं भी करवाया। पाकिस्तान के जब शहबाज शरीफ है या जो भी हो, जहां जा रहे हैं हम थैंक यू अमेरिका, थैंक यू पुतिन, थैंक यू थैंक यू तुर्की, थैंक यू अजरबैजान, थैंक यू इरिट्रिया, थैंक यू इथियोपिया, थैंक यू बगल में चला कोई छोटा, इसलिए कि सर हम दिल के बहुत अच्छे हैं, हम सबका थैंक यू करते हैं, आप लोगों की तरह नाशुक्रे नहीं है, थैंक यू बोल देते हैं सर। हमारे अलावा सबका थैंक यू कर दिया ये बात। आपने तो हमें थैंक यू कर दिया था, आप लोगों को हम क्या थैंक यू करें? आप लोगों की वजह से तो हमारे यहाँ कितने लोग थैंक यू हो गए, तो हमें आपका क्या थैंक यू कर? नहीं, हमारी कोशिश जारी रहेगी, थैंक यू करते रहेंगे हम लोग, समझ रहे हैं आप? ऐसे लोगों को जो थैंक यू होने चाहिए उनका थैंक यू होता रहेगा। मैं वही कह रही हूँ कि आपने तो हमारे आगे लोगों को थैंक यू कर दिया, तो हमने आपका क्या थैंक यू करना था? भाई प्रधानमंत्री मोदी गए तो आप कह रही हैं कि काहे आ गए, बिना बुलाए आ गए। अरे भाई अगला आदमी गया अपना। अच्छा आप लोग क्या कि देखिए झूठ कितना चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रति नफरत बेच करके आए हैं जी, नफरत बेचा इन्होंने। अच्छा वो बेचारे आ गए खुद नवाज शरीफ साहब के घर में, उनकी बिटिया की शादी में या किसी की भी शादी थी, तो वो कह रहे कि ये देखिए अपने अगर तो वो पाकिस्तान की नफरत बेचते तो उनके पास हिम्मत होती कि वो पाकिस्तान। लेकिन अभी देखिए मोदी जी के बारे में नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा है, एक सिंगल वर्ड उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब नहीं बोले। नवाज शरीफ साहब को सब यहाँ पर इतना बोल रहे हैं, जो यानी दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को कि आपको कुछ बोलना चाहिए मोदी जी के लिए। उन्होंने अभी तक एक वर्ड भारत के अगेंस्ट या मोदी जी के अगेंस्ट नहीं बोला, तो बहरहाल दोस्ती तो उन्होंने भी दिखा दी ना। तो भाई उनके भाई साहब तो एनिमी बोल रहे हैं, दुश्मन बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अब भाई का या किसी और का फैमिली मेंबर का जिम्मेदार कोई नहीं होता। नहीं देखिए यहाँ पर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में अजीब बात है, अगर मेरे घर में से कोई उठकर कुछ गलत ट्वीट लगा देगा या बात कर देगा तो वो सारी गालियां मुझे भी पड़ेंगी। भाई मुझे किस लिए दे रहे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर कोई उठकर जो भी बात करता है, चाहे नवाज शरीफ साहब करें, तो वो शहबाज शरीफ साहब थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। अरे भैया पीएमएल नून घर से चलती है, उस नून का जो नून दाना पानी है वो सब शरीफ फैमिली से आता है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बिटिया है, देश का प्राइम मिनिस्टर भाई है, और वो आप कैसी बातें कर रही है। जीने की इच्छा देखिए मेरी बहुत कम है, ये सब बातें करके आप लोग और कम कर देती हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया बिना नवाज शरीफ के मर्जी के वो शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कह पाएंगे। मगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कोई भी मोदी जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो फिर मोदी जी भी तो उनके कहने पे खड़े हो गए थे। भाई मोदी जी ने एक बार उन्होंने कहा कि आप आ जाइए लाहौर, और वो बेचारे अफगानिस्तान से सीधा लाहौर ले आए।